हेलो दोस्तों, वेलकम टू द कंप्यूटर टेक यूट्यूब चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आरआरबी और एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम अभी जो आने वाला है उसके लिए जो करंट अफेयर्स है इम्पोर्टेंट, उसको हम देखेंगे। जो ये सीरीज़ होगी काफ़ी पार्ट में होगी और आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि कई क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि 20 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसमें जो आपको ऑप्शन दे रखे हैं वो है असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश। जो इसका आंसर है सही वो है असम। जो इसकी डिटेल है आपको नीचे दे रखी है कि आप देख सकते हैं कि कितनी लागत में बना है वो और कैसे वो जरूरी होगी। और इसका हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाल ही में सीएसआर और इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी के सहयोग से देश में पहली बार किस राज्य में नीम की खेती की शुरुआत हुई है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हिमाचल प्रदेश। आपको याद रखना है, हिमालयन से आपको हिमाचल याद रखना है कि इनकी खेती जो स्टार्ट हुई है सीधा हिमाचल प्रदेश में हुई है। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड में जाते हैं। ये टोटल क्वेश्चन 50 हो गए इस पार्ट में। अगले पार्ट में हम इंटरनेशनल देखेंगे और उससे नेशनल अगले वैसे देखेंगे। तो अभी से हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि अगस्त 2020 में भारतीय कंपनी ने उत्तर प्रदेश सरकार के जिला एक उत्पाद के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। वो कौन सी कंपनी के साथ है? तो चार ऑप्शन आपको मिल सकते हैं, मिंत्रा, इन्फोसिस, हम अमेजॉन, फ्लिपकार्ट। तो इसका सही आंसर है फ्लिपकार्ट। ये उत्तर प्रदेश के भी अगर कोई एग्जाम होंगे उनके लिए भी काफी जरूरी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की घोषणा के अनुसार प्रत्येक ग्रामीण इलाकों में नल का जल कनेक्शन प्रदान करने वाला भारत का पहला हर घर जल राज्य बना है, जो वो है गोवा। तो ये जो ऑप्शन, ये जो स्टेट है काफी, अगर आपको लगेगा आपको पता ना हो तो काफी मुश्किल से आप टिक कर पाएंगे। तो आप एक बार अगर इसको याद हो तो आसानी से आप घर टिक मार सकते हैं कि जो गोवा है भारत का पहला हर घर राज्य बना है, हर घर जल राज्य बना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो इसके जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान। जो इसका सही आंसर है वो है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 और 22 अक्टूबर 2020 को आयोजित किए जाने वाले इंडिया इंटरनेशनल फूड एवं एग्री वीक को 2020 का वर्चुअल उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो जो इसका सही आंसर है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो हमारे कृषि मंत्री हैं और पंचायती राज मंत्री भी हैं। ये संस्करण है 14वां संस्करण है इस बार का, जो वर्चुअल किया गया था इस बार कोरोना के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2020 में संपन्न हुए इमेजिन एंड ट्रांसफॉर्मिंग द यूनिवर्सिटी ऑफ पर वैश्विक वो आवासी सम्मेलन का उद्घाटन इसके द्वारा किया गया। तो इसके साहित्य है रमेश पोखरियाल निशंक, वही है। एचआरडी मिनिस्ट्री में है ये। अब इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है एचआरडी मिनिस्ट्री का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2020 में भारत के किस राज्य ने ग्रामीण रोजगार परिषदों में महिला के लिए सीट क्योंकि 25% आरक्षण नीति को मंजूरी प्रदान की है? तो इसमें जो ऑप्शंस हैं जो तेलंगाना, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक। तो इसका सही आंसर है वो है मेघालय। मेघालय ने 50% सीटें जो है आरक्षित की है महिलाओं के लिए ग्रामीण रोजगार परिषदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले घरेलू बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं वो साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, चेतन आनंद, प्रकाश पादुकोण। तो इसका जो सही आंसर है बैडमिंटन खिलाड़ी चेतन आनंद, जिनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब इसमें देख सकते हैं कि जो चेतन आनंद है वो कॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेता है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें अगस्त 2020 में भारत की किस संस्था ने सहयोगात्मक अनुसाधन और सूचना प्रचार की खास सुरक्षा और मानव प्रसिद्धन, जिसे एफएसआई बोला जाता है, के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही आंसर है सीएसआर और एफएसआई ने दोनों ने समझौता किया है।
ईट राइट इंडिया का जो मूवमेंट चलता है एफएसआई के थ्रू, उसके थ्रू इन्होंने दोनों ने समझौता किया है। अगला क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। 11 अक्टूबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन की हाई कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया था, किसे बनाया गया था? तो इसके जो ऑप्शन है, चैतन्य वेंकटेश्वरन, स्वाति सिंह, सौम्या राजन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है चैतन्य वेंकटेश्वरन, जो छोटी बच्ची थी जो उनको उनको ब्रिटेन के भारत में एक दिन के लिए ब्रिटेन के हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया था। जो ये जगह थी नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12 अक्टूबर 2020 को केंद्रीय राज्य मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य में नवनिर्मित सुरंग की आधारशिला रखी? तो जो ये सुरंग की आधारशिला रखी गई वो है अरुणाचल प्रदेश में। और राजनाथ सिंह जी जो है हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री हैं। और जो इसकी जो लंबाई होगी इस सुरंग की वो है 450 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय राजमार्ग अभियंता अकेडमी, जिसे IHAL और की बोला जाता है, कि 5वीं सामान्य परिषद की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर है वो नितिन गडकरी, जो सड़क परिवहन मंत्री हैं भारत के। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा लोकसभा विधानसभा में लड़ने वाले उम्मीदवारों की मतदान का सीमा में कितने प्रतिशत बढ़ोतरी की गई है? तो इसका जो सही आंसर है 10%। पहले जो लोकसभा के चुनाव में लड़ने के लिए जो हुआ करता था वो 70 लाख सीमा थी, जिसे 10% बढ़ा दिया गया, तो अब वो हो गई है 77 लाख। और वैसे ही विधानसभा में पहले 28 लाख था, तो अब उसे बढ़ा के 10% बढ़ाया गया, तो वो अब बढ़ के हो गई 30 लाख 80 हजार। तो ऐसी है, आप इसमें देख सकते हैं जो डिटेल में दे रखी है। ये आपसे डायरेक्ट लिमिट भी पूछी जा सकती है या प्रतिशत, ये कितना प्रतिशत बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है रेलवे के पेपर के लिए, कि भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक अपनी ऊर्जा खपत को 33 बिलियन यूनिट से अधिक करने का लक्ष्य रखा है? तो इसके जो वर्ष दे रखे 2025, 2027, 2030 या 2033। इसका जो सही आंसर है 2030। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 अगस्त 2020 से प्रभावित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड नियम 2020 भारतीय सरकार के किस मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शंस दे रखे हैं, वित्त मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस राज्य ने देश के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र की स्थापना की है? तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये अभी जो हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं ये पूछा भी गया है। तो आपको याद रखना है, इसका जो सही आंसर है केरल है। ऑप्शन में आपको सदर्न इंडिया के कई और स्टेट मिल सकते हैं, लेकिन इसका जो सही आंसर है केरल है। और ये केरल में जो किया गया था, आगोमाली में किया गया था महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए। और ये 2013 से स्थापित किया गया था केरल में, तो अभी तक ये चलता आ रहा है। इस बार ये जो था फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2020 में किसने राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया? तो डॉक्टर हर्षवर्धन, जो विज्ञान से जुड़े हुए हैं, साइंस और वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2020 में किस राज्य सरकार द्वारा न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने की मंजूरी प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन जो आपको मिलेंगे, राजस्थान, हरियाणा, बिहार, पंजाब। तो इसका जो सही आंसर है वह है राजस्थान। तो जो लाभार्थी अति पिछड़ा वर्ग की जो जाति होंगी वह गुर्जर, रायका, रेवाड़ी, गढ़िया, लोहार, बंजारा, कड़ेरिया आदि सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सितंबर 2020 में संसद द्वारा पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 में कितनी भाषाओं को इस केंद्र शासित प्रदेश के अधिक रूप में दर्जा प्रदान करता है? तो इसमें जो ऑप्शन है 5, 4, 3, 2, जो सही आंसर है 5। ये जो बिल था राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था 23 सितंबर 2020 को।
जो कि जम्मू कश्मीर की जो 5 भाषाओं को उनको ऑफिशियल बनाता है। जो सबसे पहले कश्मीरी, फिर डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी, देन उर्दू। सबसे ज़्यादा अगर जम्मू कश्मीर में जो भाषा बोली जाती है वो है कश्मीरी, जो 53% लोगों के द्वारा बोली जाती है। उसके बाद डोगरी, जो 20% लोगों के द्वारा बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, अगस्त 2020 में किस संघ राज्य क्षेत्र में ऑनलाइन शिक्षा हेतु ई ज्ञान मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव, जिन्हें जोड़कर एक ही केंद्र प्रशासित क्षेत्र बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अगस्त 2020 में वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका जो सही आंसर है वो है नई दिल्ली। आपको इसके नीचे आयोग को भी देखना है कि किसने इसको उद्घाटन किया था या किसने इसका आयोजन किया था। तो जो आयोजन किया था राष्ट्रीय उर्दू भाषा विकास परिषद ने, उद्घाटन जो किया गया था शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा संस्था विकास कार्यक्रम को शुरू करने के हेतु प्रदान की है। इस मिशन के तहत 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को 5 वर्ष की अवधि के दौरान कवर करने में कितनी राशि व्यय की जाएगी? तो जो इसका सही आंसर है 510.86 करोड़ रुपए। जो इसकी डिटेल है आप नीचे देख सकते हैं कि इसकी जो क्या इसका मोटिव है और कहाँ पे इस पे खर्च किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सितंबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा 5 स्टार गांव योजना का शुभारंभ किया गया? तो इसका जो है संस्कृति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, संचार मंत्रालय, इसमें से कोई नहीं। तो जो है संचार मंत्रालय। 5 स्टार, इस 5 स्टार में जो गाँव होंगे उसमें जो शामिल होंगे बचत बैंक खाते, आवर्ती जमा खाते, एमएनसी, सुकन्या समृद्धि खाते। तो जो ये आप ये देख सकते हैं कि कौन-कौन सी जो स्कीम्स है वो उसमें शामिल होगी जो उस गाँव में जो आरंभित है। क्वेश्चन नंबर 25, सितंबर 2020 में किसके द्वारा CSR 2.20 और इंस्टीट्यूट्स फॉर पीपल चैलेंज का शुभारंभ किया गया? तो ये है हरदीप सिंह पुरी। इनका सही आंसर हरदीप सिंह जो पुरी हैं वो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अध्यक्ष हैं। स्ट्रीट फॉर द पीपल चैलेंज आपको ये याद रखना है कि कब स्टार्ट किया था, 11 सितंबर 2020। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर किस तिथि को मनाया जाता है? 8 जुलाई, 8 सितंबर, 5 सितंबर, इसमें से कोई नहीं। तो 8 सितंबर जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2020 में भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वर्चुअल समारोह के माध्यम से शाहरुख पोर्टल्स लॉन्च किया गया? तो इसका जो ऑप्शंस आपको जो मिलेंगे, जल शक्ति मंत्रालय, पथ परिवहन मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है पथ परिवहन मंत्रालय। अगले क्वेश्चन नंबर 28, अगस्त 2020 में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए निर्वाचन समाधान का शुभारंभ किया। इस प्रतिस्पर्धा के अंतर्गत कर्नाटक में पहुंचने वाली 10 टीमों को कुल कितनी राशि जमा फंड किया जाएगा? जो कि है 2 करोड़ 30 लाख। ये क्वेश्चन कुछ हैं जिसमें इम्पोर्टेंट है, कई बार आपको राशि भी पूछ ली जाती है, कई बार आपको राशि पूछ ली जाएगी, तो कई बार नाम पूछ ली जाएंगे किसने उद्घाटन किया है। तो इसमें जरूरी है कि आप एक बार नजर मार लें, तो हो सकता है कि एक आधा क्वेश्चन आपको फंस जाए इसमें से। लेटेस्ट करंट अफेयर्स है सारी, जो आपको अगस्त से अक्टूबर तक देखने को मिली हुई है, जो इस देश में घटित हुई है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, अगस्त 2020 में जनजातीय स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित स्वास्थ्य नामक ई पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है? तो जो इसका आंसर है अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा जो है वो केंद्रीय जनजातीय कल्याण मंत्री हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अगस्त 2020 में किस राज्य ने महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना शुरू की है? तो जो ऑप्शन में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। तो इसका सही आंसर है हरियाणा।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अगस्त 2020 में समुद्री खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता की जांच हेतु एक गुणवत्ता जांच नियंत्रण प्रयोगशाला गुजरात में कहाँ गठित की गई है? तो गुजरात में जहाँ भी ओपन किया गया है वो है पोरबंदर। अगले क्वेश्चन नंबर 32, अगस्त 2020 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री ने बताया कि उड़ीसा में निर्माणाधीन डेटा गोपालपुर तटीय राजमार्ग एक आधे गलियारे के रूप में काम करेगा। ये तटीय राजमार्ग इन दो प्रमुख बंदरगाहों के बीच में एक आधे गलियारे के रूप में काम करेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो ये जो पोर्ट है जो ऑप्शन में दे रखे हैं, पारादीप धामरा, पारादीप गोपालपुर, धामरा सुवर्णरेखा, धामरा फलरू। तो जो इसका सही आंसर है वो ए है, पारादीप धामरा के बीच में जो ये होगा गलियारा काम करेगा। और जो ये है गोपालपुर जो पड़ता है वो पड़ेगा उड़ीसा में, और गीता पश्चिम बंगाल में, जहाँ से ये जो 7,500 करोड़ की जो ये मंजूरी दी गई है राजमार्ग को लेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 17 अगस्त 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय करने की मंजूरी प्रदान की है। इससे पूर्व से इस वर्ष में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदल के मानव संसाधन मंत्रालय किया गया था। तो इसका जो पहले नाम था HRD मिनिस्ट्री, इससे पहले जो इसका नाम था शिक्षा मंत्रालय था। इस बार फिर इसका नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो इससे पहले जो चेंज किया गया था उसके लिए आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं 1975, 1980, 1984, 1985। तो 1985 में इसका नाम पहले चेंज किया था, अब जो कि 2020 में दोबारा चेंज किया गया है। अगला क्वेश्चन, अगस्त 2020 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री हर्षवर्धन ने इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के राष्ट्रीय मुख्यालय एक ब्लड बैंक में थैलेसीमिया स्क्रीनिंग और परामर्श केंद्र का उद्घाटन किया है। इस देश में थैलेसीमिया में ग्रसित बच्चों की संख्या सर्वाधिक है। तो जो कि सबसे सर्वाधिक जो इस बीमारी से पीड़ित है वो भारत में ही पाए जाते हैं बच्चे। अगर आप नीचे देखेंगे भारत में जो पीड़ित बच्चों की संख्या वो लगभग 1 से 1.5 लाख है, और पूरे वर्ल्ड में 270 मिलियन। और जो इसका एकमात्र उपचार है वो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, अगस्त 2020 में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली का नया संस्करण जारी किया गया। इसका पहला संस्करण कब जारी किया गया था? तो इसका जो पहला संस्करण जो जारी किया गया था वो जुलाई 2019 में किया गया था। इसमें वाटर रिसोर्सेस इंफॉर्मेशन सिस्टम के। क्वेश्चन नंबर 36 इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। 1 अगस्त 2020 को उत्तर रेलवे द्वारा पहली वेवरमाला एक्सप्रेस ट्रेन का प्रयोजन किन दो स्थलों के मध्य किया गया? किशनगंज और गुलियाना और विशालगढ़, किशनगंज और जिरानिया और मरेलकोटला। तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किशनगंज और जिरानिया। किशनगंज जो है दिल्ली में पड़ता है, और जिरानिया जो है वह तिरुपुरा में पड़ता है। इसके बीच में जो है ये पहली बार चलाया गया है रेलवे द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अगस्त 2020 में किस मंत्रालय द्वारा आयुष फॉर इम्यूनिटी नामक अभियान चलाया गया है? जो इसके ऑप्शन जो हमें दे रखे हैं, वित्त मंत्रालय, विज्ञान मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और चिकित्सा प्रौद्योगिकी मंत्रालय। जो इसका सही आंसर है वो है आयुष मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग का निर्माण किस दर्रे पे किया गया है? तो जो ऑप्शन है पीर पंजाल दर्रा, रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, काराकोरम दर्रा। तो इसका जो सही आंसर है रोहतांग दर्रा सॉरी। तो जो सुरंग है वो है अटल सुरंग, जो इस दर्रे पे वो बनाई गई वो है रोहतांग दर्रा। तो कोई सी भी चीज पूछी जा सकती है। जो सुरंग की लंबाई है वो 9.02 किलोमीटर है। समुद्र तल से वो 3,000 मीटर की ऊंचाई पे बनाई गई है, और
इसकी जो सबसे बड़ी जो खूबी है इस सुरंग की जो है मनाली और लेह के बीच में 46 किलोमीटर की दूरी को कम करती है 46 किलोमीटर की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत के किस राज्य ने अगस्त 2020 के जल प्रदान सुधार के लिए इसराइल से समझौता किया? तो ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा। जो इसका सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सितंबर 2020 में उत्तर प्रदेश के किस शहर में जैविक खाद प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया गया है? रायबरेली, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी। तो जो सही आंसर है वो है बाराबंकी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ कब किया गया? 12 सितंबर 2020, 10 सितंबर 2020, 15 सितंबर 2020, 19 सितंबर 2020। इसका जो सही आंसर है 10 सितंबर 2020। ऐसे एक आधा क्वेश्चन जो होगा आपको अपने एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि किसी जो लेटेस्ट जो योजना लॉन्च की गई सरकार के द्वारा उसकी रिव्यू पूछ ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। सितंबर 2020 में किस भारतीय बैंक ने जैविक कपास उत्पादों के ऋण उत्पाद के सफल लॉन्च की घोषणा की है? तो जो कौन सा बैंक है इसके साथ? जो पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आईसीआई। तो इसका सही आंसर है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43। अगस्त 2020 में किस राज्य ने शहीद महेंद्र कर्मा टेंडुलकर संघर्ष सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत की है? तो इसका जो ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो इसका सही आंसर है छत्तीसगढ़। जो तेंदुपत्ता जो होते हैं वो वीडियो बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और ये जनजातियों और आदिवासियों के द्वारा ये एकत्रित की जाती है। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की पहली किसान रेल सेवा किन दो राज्यों के बीच शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो इसके ऑप्शन आपको दे रखे हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, बिहार। तो इसका जो सही आंसर है वो है महाराष्ट्र में। इसकी डेट भी पूछी जा सकती है। इसकी जो डेट है आपको याद रखनी है 7 अगस्त 2020। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक ये ट्रेन चलाई गई थी। महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगस्त 2020 में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय राज्य के 2 गाँव को सुनामी के लिए तैयार प्रमाण पत्र प्रदान किया है? तो इसका जो ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल। तो इसका जो सही आंसर है उड़ीसा। और जो गाँव के नाम है वो है वेंकटरायपुर और नोलियासराय। नाम भी पूछे जा सकते हैं, इनके स्टेट भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से स्टेट में है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। अगस्त 2020 में किस देश ने नाविकों के परीक्षण के लिए ऑनलाइन परीक्षा कराने की पहल की है? तो इसका ऑप्शन है ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, भारत। तो इसका सही जो आंसर है वो है भारत। और ये ऐसा पहला देश है वर्ल्ड में जो ऑनलाइन परीक्षा ले रहा है नाविकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 47। अगस्त 2020 में केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मॉड्यूल की शुरुआत की है। तो जिस स्कीम के तहत ये स्टार्ट किया गया वो है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। जो ये योजना स्टार्ट की गई है वो 7 अगस्त 2020 को की गई है। इस योजना के तहत विक्रेता को 10,000 रुपए तक की कार्य पूंजी का लाभ वो उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन कब किया? 6 अगस्त 2020, 9 अगस्त 2020, 8 अगस्त 2020, 7 अगस्त 2020। तो इसका सही आंसर है 8 अगस्त 2020। नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कैबिनेट ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की स्थापना की मंजूरी दी है। तो जो ये है वो जो मंजूरी दी है कौन से एग्जाम लेगी, किस प्रकार के, ये क्वेश्चन पूछा है राष्ट्रपति पदों के लिए भर्ती के लिए। केवल कुछ विशेष राज्यों के राष्ट्रपति पदों की भर्ती के लिए, गैर राष्ट्रपति पदों की भर्ती के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी गैर राष्ट्रपति पदों की भर्ती के लिए राष्ट्रपति एजेंसी की स्थापना की गई है। और जो स्थापना की गई है मंजूरी दी गई है वो 19 अगस्त 2020। और ये साल में परीक्षा के 2 बार लिया करेगी। और जो परीक्षा के स्तर होंगे वो 3 स्तर पे स्थान 12वीं और मैट्रिक के आधार पे लिए जाएंगे इस एजेंसी के द्वारा।
और टोटल 12 भाषा में ये एग्जाम कंडक्ट करे जाएंगे। जो क्वेश्चन नंबर 50, हाल में किस राज्य ने अपने प्रदेश की सभी सरकारी नौकरियों सरकारी नौकरियों को अपने देश के लिए निवासी के लिए सुरक्षित करने का फैसला किया है? तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो इसका जो सही आंसर है मध्य प्रदेश। इसका आर्टिकल पूछा जा सकता है, आपको आर्टिकल याद रखना पड़ेगा। आर्टिकल 16(2), जिसमें यह है कि होता है कि कोई भी नागरिक केवल धर्मवश, जाति, लिंग या निवास पे अयोग्य नहीं रहेगा कि नौकरी पाने के लिए, और जो ये अधिकार होता है केवल संसद के पास होता है, ना कि राज्य विधानसभा के पास। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से किन हवाई अड्डों को सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी योजना के तहत अंतर्गत पट्टे पर दिए जाने में मंजूरी प्रदान नहीं की गई है? इसमें से कौन सा ऐसा एयरपोर्ट है जिसको पीपी के मॉडल के तहत नहीं रखा गया है? तो उसमें जो ऑप्शन है जयपुर, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम, लखनऊ। तो का जो सही आंसर है वो है लखनऊ। तो अभी इस वीडियो में केवल इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और जल्द से जल्द मैं और वीडियो लेकर आऊँगा ताकि आरआरबी और एनटीपीसी में काफ़ी आपको मदद मिल सके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।